किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, फसलों के अंदर कभी भी कोई भी रोग आए या कीट आए तो हम मार्केट जाते हैं कोई ना कोई दवाई परचेज करने। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि ज्यादातर जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, वो पहले जाते हैं सस्ती दवाइयां खरीदते हैं। उनका बजट का भी इशू हो सकता है, लेकिन बहुत सारे किसान भाई ज्यादातर बजट होने के बावजूद भी सस्ती दवाइयों को ही लेना पसंद करते हैं। उनको लगता है ये सस्ती हैं और महंगी दवाइयों पे वो नहीं जाते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सस्ती दवाइयां आप खरीद कर और आपको वो कितना ज्यादा महंगी पड़ती है बाद में। जी हाँ, और जो महंगी दवाई उस टाइम पे आपको लग रहा है कि हमें ये महंगी मिल रही है उस समय, लेकिन वह दवाई आपको बहुत सस्ती पड़ती है। वो कैसे, यही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि देखिए, आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि महंगा रोबे एक बार और सस्ता रोबे बार बार। तो ये कहावत जरूर आपने सुनी होगी। तो चलिए हम बात करेंगे क्या नुकसान होते हैं और क्या फायदे होते हैं महंगी दवाई खरीदने के। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। चाहूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर भी करें, और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट भी करें। ये सब चीजें हमें मोटिवेट करेंगे आप तक इसी तरीके की बेहतर जानकारी पहुंचाने के लिए। तो चलिए देरी ना करते हुए हम जानते हैं पॉइंट बाई पॉइंट। देखिए, जब भी आप सस्ती दवाई का चुनाव करते हैं, मार्केट से कोई भी सस्ते यानी कि पुराने टेक्निकल लेते हैं, पुराने टेक्निकल हमें सस्ते मिलते हैं। तो देखिए, उनमें क्या दिक्कत आती है। पहला दिक्कत रेजिस्टेंस की समस्या। जो सस्ते कीटनाशक होते हैं, क्योंकि उन्हें हम बहुत लंबे समय से फसलों पर उपयोग करते आ रहे हैं, तो उनके स्प्रे से क्या होता है कि कीटों में उन दवाइयों के प्रति, उस टेक्निकल के प्रति पहले से रेजिस्टेंस आ चुका है। अब आप स्प्रे करेंगे तो वो दवाइयां काम ही नहीं करती हैं, बहुत कम कीट को कंट्रोल करती हैं। पहला तो ये नुकसान देखने को मिलता है कि आपका कीट पूरी तरह कंट्रोल ही नहीं होता है। दूसरा कि उन्हीं टेक्निकल का फिर आपको बार बार स्प्रे लेना पड़ता है, क्योंकि वो काम नहीं करती हैं। तो बहुत शॉर्ट पीरियड में आपको बार बार स्प्रे करना पड़ता है। किसान को कीट मरता दिखाई नहीं देता है तो बार बार स्प्रे करते हैं। तो ये इससे क्या होता है, जब आप बार बार स्प्रे करते हैं तो दूसरा नुकसान ये होता है कि हमारी फसल के अंदर जब टेक्निकल कोई भी बार बार आप स्प्रे करेंगे और कोई एक पर्टिकुलर टेक्निकल एक सीमित मात्रा से ज्यादा हमारी फसल में जा रहा है तो वो टॉक्सिसिटी करता है। आप कभी भी देखिएगा, जिस फसल में जितना ज्यादा स्प्रे करेंगे कीटनाशकों का या दवाइयों का कोई भी, फसल उतनी ही कमजोर होती चली जाएगी, फसल उतनी ही बेकार होगी, उत्पादन उतना ही घटिया आपको मिलने वाला है, ये निश्चित है। तो इसलिए अगर आप देखिए, कोई भी दवाई आती है तो उसका एक निश्चित डोज डिसाइड की जाती है। वो इसलिए क्योंकि अगर उससे ज्यादा डोज होगी तो वो टॉक्सिसिटी करेगी प्लांट के अंदर, और वो डोज इसलिए भी डिसाइड की जाती है कि ना तो प्लांट के अंदर ये टॉक्सिसिटी करती है, इस डोज में देंगे। दूसरा, इस डोज से कीटों पर भी अच्छा असर मिलता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बेर बेर जब आप बार बार उस पर का स्प्रे करेंगे तो वो टेक्निकल बार बार प्लांट के अंदर जाएगा, तो इससे टॉक्सिसिटी प्लांट के अंदर होगी, जिससे फसल आपकी बिल्कुल नहीं अच्छी होगी। तीसरा जो नुकसान होता है आपको, ये होता है कि आप जब खरीदने जाते हैं तो सस्ते टेक्निकल आपको लगते तो हैं कि ये सस्ते हैं, लेकिन उनको आप स्प्रे इतने ज्यादा कर देते हैं कि वही आपको जो महंगी दवाई एक बार ला कर स्प्रे करते हैं उससे भी ज्यादा वो महंगी पड़ जाती है, क्योंकि उसका आपको बार बार स्प्रे लेना पड़ रहा है। पहला तो वो कि बार बार स्प्रे लेना पड़ रहा है, बार बार दवाई खरीदनी पड़ रही है। और एक और नुकसान है उसका कि आपको बार बार स्प्रे भी करना पड़ रहा है, यानी कि खुद आप स्प्रे कर रहे हैं तो वो भी कॉस्ट आप जोड़िए, क्योंकि आपको बार बार टंकी लेके घूमना पड़ रहा है, या आप कोई लेबर लगा रहे हैं तो उसकी भी कॉस्ट आएगी। तो इससे वो बहुत ज्यादा कॉस्टली आपके चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो सस्ते टेक्निकल होते हैं उनके डुप्लीकेट ज्यादा मार्केट में अवेलेबल होते हैं। डुप्लीकेट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिससे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि ये डुप्लीकेट या नकली प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। उसके भी काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं जो आप सस्ती दवाइयां मार्केट से लाते हैं। तीसरा, और देखिए, जो सस्ती दवाइयां होती हैं उनके साथ जो एडजुवेंट मिलाए जाते हैं वो घटिया क्वालिटी के हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसका स्प्रेड पत्तियों पर अच्छा नहीं होता है, वो पत्तियों के अंदर टेक्निकल सही से नहीं पहुंचता है, जिससे भी हमें रिजल्ट अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जो सस्ती दवाइयां होती हैं वो कहीं ना कहीं एक तो आपकी फसल को बर्बाद कर देती हैं, क्योंकि ज्यादा केमिकल जाता है, बार बार केमिकल जाने से फसल को बहुत स्ट्रेस में जाती है, उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है। कीट कंट्रोल नहीं होता है तो भी फसल पे बहुत नुकसान हो चुका होता है, फसल हमारी अच्छी नहीं होती है।
तो वो सस्ती जो दवाई है वो आगे चल के आपको बहुत भारी पड़ती है, यानी कि बहुत भारी हर्जाना आपको चुकाना पड़ता है जो आपको दिखाई नहीं देता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि आप महंगी दवाई परचेज करते हैं, मान लीजिए कोई नया टेक्निकल मार्केट में आया और आपको लगेगा, क्योंकि नया टेक्निकल आएगा तो बहुत महंगा होता है, आपको लगेगा कि वो महंगा है, लेकिन जब जब आप परचेज करने जाएंगे महंगा होता ही है, लगेगा ही नहीं, लेकिन उस टाइम के लिए वो महंगा लगता है। लेकिन अगर आप वो मान लीजिए महंगा टेक्निकल लाके एक बार स्प्रे करते हैं तो पहला बेनिफिट आपको ये मिलता है कि उसके प्रति कीटों में रेजिस्टेंस नहीं होता है। वो जो टेक्निकल है, वो दवाई है, वो काम करेगी ही करेगी कीटों पर, कीटों को बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से कंट्रोल कर देगी आपकी फसल के अंदर। दूसरा बेनिफिट ये होता है महंगी दवाई का कि आपको बार बार स्प्रे नहीं लेने पड़ेंगे। बार बार स्प्रे नहीं लेने पड़ेंगे तो कोई भी केमिकल हमारे प्लांट के अंदर जरूरत से ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि जो महंगी दवाइयां वो लॉन्ग ड्यूरेशन, जब एक बार कीट अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा और फिर वो उनका जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो कंट्रोल देती हैं फसलों पर, यानी कि जो कंट्रोल की अवधि है उनका रेसिडुअल जो एक्टिविटी है वो ज्यादा होती है, तो इससे लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंट्रोल देती हैं। बार बार स्प्रे आपको नहीं लेने पड़ते हैं, तो हमारी फसल के अंदर भी बार बार कोई केमिकल नहीं जाता है, जिससे फसल भी स्ट्रेस में नहीं जाती है। तीसरा बेनिफिट कि आपको बार बार लेबर कॉस्ट नहीं लग रही है स्प्रे के लिए, या आपको बार बार टंकी लेके खेत में नहीं घुसना पड़ रहा है अपनी फसल पे स्प्रे करने के लिए। चौथा बेनिफिट कि आपकी फसलों पर कीट व रोग एक बार में कंट्रोल हो गया, जिससे फिर आपकी फसल भी अच्छी होगी। जब कीट व रोग नहीं होंगे तो फसल का उत्पादन भी अच्छा हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट में देखने को मिलता है कि जब हम महंगी दवाइयां लेकर आते हैं तो ये जो हमारे मित्र कीट होते हैं उन पे ज्यादातर दवाइयां ऐसी हैं जो मार्केट में आ रही हैं महंगी, क्योंकि वो लो टॉक्सिसिटी के साथ आती हैं, यानी कि हमारी मित्र कीटों को भी बहुत कम नुकसानदेह वो होती हैं जो महंगी दवाइयां अभी मार्केट में हमें देखने को मिल रही हैं। और हम एक बार स्प्रे करते हैं इसलिए हमारे कीटों को, मित्र कीटों को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। वहीं पर जो सस्ती दवाइयां होती हैं उनका हमें रेगुलर बार बार स्प्रे करना होता है, जिससे कीट, जो हमारे मित्र कीट हैं, वो भी नहीं पनप पाते हैं, जिससे एनवायरनमेंट भी काफी दूषित होता है। और मित्र कीट ना पनपने के कारण हमारी फसलों पर शत्रु कीट ज्यादा अटैक करते हैं। तो ये सब नुकसान हमें देखने को मिलते हैं जब हम मार्केट से सस्ती दवाइयों को चुनते हैं उस महंगी दवाइयों के बजाय। तो देखिए, आप समझ गए होंगे कि जो हम लाते हैं सस्ती समझकर वो हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप केमिकल स्प्रे ही कर रहे हैं तो आप अच्छा केमिकल का चुनाव करें। एक बार महंगा जरूर पड़ेगा लेकिन आपकी फसल सेफ रहेगी, उत्पादन अच्छा मिलेगा। वही केमिकल आगे चलकर अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचें तो वही केमिकल, वही दवा आपके लिए बहुत सस्ती पड़ जाती है एज कंपेयर टू जो हमारी सस्ते टेक्निकल हैं, सस्ती दवाइयां हैं उनके मुकाबले। देखिए, यहाँ पे मैं कोई महंगी दवाइयों को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे किसान भाई कमेंट कर सकते हैं कि आप महंगी दवाइयों को प्रमोट कर रहे हैं, वो मेरा मकसद नहीं है। मैं तो आपको अगर आपको दवाइयाँ यूज ही नहीं करनी है तो मैं सबसे अच्छा है कि आप सस्ते ना यूज करें, ना महंगे टेक्निकल यूज करें। सबसे अच्छा है ऑर्गेनिक दवाइयाँ आप घर पर बना लें, नीम की पत्तियों से, गौमूत्र से, बहुत सारी आप दवाइयाँ ऐसी तैयार कर सकते हैं कि अगर उनका आप स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। और वो जो ऑर्गेनिक चीजें हैं वो हमारी फसलों पर भी एक तरीके से टॉनिक का काम करती हैं, मित्र कीटों को भी हमारी फसलों पर बढ़ावा देती हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, जिससे हमें और भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, यानी कि वो दवाइयाँ आपको बनानी पड़ेंगी, उनमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस तरीके से भी आप उनका भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।